आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर 1948 हैदराबाद के इंज़माम का दिन है। इंडियन यूनियन में दक्कन की रियासत का इंज़माम हुआ, लेकिन उस इंज़माम के साथ बहरहाल लाखों इंसानों की जानें भी गई। जुल्म की, बर्बरियत की एक बड़ी कहानी इस इंज़माम के पीछे लिखी हुई है। बहरहाल हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये हमारी अपनी तारीख़ है। तो आज बहरहाल निज़ाम दक्कन की मज़ार मस्जिद जूदी किंग कोठी में, यहाँ मस्जिद जूदी में पुलिस सेक्शन 1948 के शहदा की याद और फिर निज़ाम दक्कन के सेकुलर कैरेक्टर और निज़ाम दक्कन के कारनामे और उनकी रियाया परवरी और फिर दक्कन स्टेट का इस्तेहकाम, मुस्तहकम किस तरह दक्कन स्टेट थी, उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। कुछ लोग तारीख़ को पलटना चाहते हैं और आज के दिन को लिबरेशन डे कहा जाता है, यौम आज़ादी का दिन कहा जाता है। तो निज़ाम कोई बाहर के नहीं थे, ना हिंदुस्तान के गद्दार थे, बल्कि आज की गुफ्तगू में हिंदुस्तान की इस 80 साला तारीख़ में आज तक निज़ाम दक्कन ने शास्त्री को चाइना की जंग के वक्त जो डोनेशन दिया था, वो डोनेशन का मुकाबला आज तक कोई भी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला कोई भी नहीं कर सका। ये समझिए कि साहब इतना बड़ा डोनेशन अभी भी 80 साल के बाद भी ये डोनेशन की हैसियत को कोई बीट नहीं कर सका। तो निज़ाम दक्कन हिंदुस्तान से प्यार करते थे, इस रियासत के पहले राज प्रमुख थे। तारीख को जो लोग बदलना चाह रहे हैं वो मुल्क के गद्दार थे, गद्दार हैं। निज़ाम दक्कन मुल्क के गद्दार नहीं, मुहिब्बे वतन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 सितंबर हम तमाम लोग मस्जिद जूदी किंग कोठी आए हैं। यहाँ पे हमारे आसिफ जाही हुकूमत के आखिरी और 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के ख़बर पर चद्दर और गुल पेश करे हैं। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि 1948 में हम इंडियन यूनियन टेरिटरी में मर्ज हुए थे, लेकिन इसको कुछ फ़िरक़ा परस्त अलग रुख बताते हैं, अलग तरीक़े से बताते हैं, क्योंकि निज़ाम की माजी तारीख़, जब आप आसिफ जाही डायनासिटी के निज़ाम थे, जब भी बहुत सेकुलर और बहुत कामयाब बादशाह थे। फिर उसके बाद जब इंडियन यूनियन टेरिटरी में हम मर्ज हुए हैं, तो आप हमारे मुल्क के और आप हमारे दक्कन के राज प्रमुख थे। जब ये आंध्र प्रदेश बन गया था, जब आप राज प्रमुख थे, जब आपको कभी गद्दार बोला जाता है, कभी आपको कुछ बोला जाता है, आप हिंदुस्तान के ही थे। और जब आप हिंदुस्तान में मर्ज हुए तब आपको राज प्रमुख दिया गया। गवर्नर बने थे आप आंध्र प्रदेश के, और आप मरे जब तक भी गवर्नर थे, तो ये एजाज़ आपको दिया गया था। और मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की तारीख़ है कि हिंदुस्तान को जब वक्त पड़ा, चाइना से जंग हुई थी, तो आपने लाल बहादुर शास्त्री जी सिर्फ एक रेडियो पे मैसेज दिए थे राजा और रजवाड़ों को। मैसेज ये था कि मुल्क को माली इमदाद की ज़रूरत है, आप लोग आगे आइए। कोई निज़ाम को आगे पर्सनल नहीं बोले थे। निज़ाम ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इसी किंग कोठी पैलेस में बुलाकर 5 टन सोना दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी डोनेशन है। और आज तक करीब 80 साल होने आ रहे हैं हिंदुस्तान को आज़ाद होके, इतना बड़ा डोनेशन ना कोई बिजनेसमैन दिया, ना कोई राजा रजवाड़ा दिया, ना कोई कुछ दिया। तो फिर भी उसके बाद अगर निज़ाम को कोई गद्दार बोलता है या कुछ बोलता है, तो उनकी कमज़रफ़ी है। रह गई बात दूसरी कि 17 सितंबर को हम आसिफ जाही डायनासिटी से हम इंडियन यूनियन टेरिटरी में मर्ज हुए हैं, और दूसरा कोई मसला नहीं है। और जो चीज़
اس بادشاہ نے پہلے بھی کیا تھا، اس کے بعد بھی کرا، ان کی خدمات کو نہیں بول سکتے ہیں. آج بھی ہم جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں نظام کی بنائی ہوئی ہے، آج بھی ہم جو دواخانے میں جاتے ہیں وہ نظام کا بنا ہوا ہے، آج بھی ہم جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ نظام کی بنائی ہوئی ہے. آج بھی پورے ملک میں جو بیرون الممالک سے جو راجایاں آتے ہیں، پریسیڈنٹس آتے ہیں، پرائم منسٹرز آتے ہیں، وہ حیدرآباد ہاؤس دلی میں ہی رکتے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ نظام میر عثمان علی خان صاحب کا ہے، اور آپ بہت ایک سادگی کی زندگی گزارتے تھے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی خبر کو اللہ نور سے روشن کر دے، اور آپ کے کارناموں کی وجہ سے آج ہم فخر سے بول سکتے ہیں کہ ہمارا جو آصف جاہی دور کا بادشاہ تھا وہ بہت سیکولر تھا، اور جو ہمارا انڈین یونین ٹیریٹری کا گورنر تھا وہ بھی بہت سیکولر تھا. یہی بولتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. اسی طرح کے نیوز اور پروگرامز تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل Z.TV کو آپ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک انسٹا پہ فالو ضرور کریں. اب مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے Z.TV، یہی سچ ہے. الرحمانیہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج، عمرہ اور زیارتوں کی خدمات حاصل کریں بہت ہی کم رقم میں. ہمارے یہاں سے جانے والے تمام عازمین کو مفت میں احرام اور 2 بیگ دیے جاتے ہیں. مکہ اور مدینہ میں عمرہ اور تمام زیارتوں کی آسانی کے لیے مولوی کا اہتمام، انڈین اور حیدرآبادی فوڈ لانڈری کی سہولتیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایئر ٹکٹنگ، ڈومیسٹک انٹرنیشنل ٹور پیکیجز، ڈومیسٹک انٹرنیشنل امیگریشن سروسز، وزٹ ویزاز، پاسپورٹ سروسز، سرٹیفکیٹ اٹیسٹیشن، آن لائن سروسز، اکاؤنٹ اینڈ بینکنگ سروسز، ڈاکومنٹیشن اور دیگر تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے چلے آئیے الرحمانیہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ، حسن نگر ایکس روڈ، ڈاکٹر منموہن سنگھ فلائی اوور اپوزٹ پلر نمبر 55. کانٹیکٹ 9686861414 اور 7997866029. ای میل ایڈریس بھی سیو کر لیں. یاد رکھیے الرحمانیہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ اور تمام زیارتیں.